श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का फल क्या है? इसको कहते हैं महात्मा, इसकी महिमा। मनुष्य का स्वभाव है कि बिना प्रयोजन के ये किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। आपसे कोई व्यक्ति कहे ये काम करो, तो सबसे पहले आप कहोगे ये करने से क्या होगा? पहला प्रश्न यही होता है, इसका लाभ क्या है? प्रयोजन अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के, बिना किसी लाभ के मंद से मंद प्राणी भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। प्रवृत्ति के लिए प्रयोजन अनिवार्य है। तो यहां भी प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम सुने, इसका फल क्या है, लाभ क्या है, क्यों सुने? ये प्रयोजन की जानकारी तो होनी चाहिए। तो ये प्रयोजन का जो वर्णन है, इसी का नाम महात्म्य है, इसी को कहते हैं महात्म्य। तो भागवत का महात्म्य क्या है? 6 अध्याय में श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन किया। इसके सुनने का लाभ क्या है? महात्म्य का वर्णन करते हुए सबसे पहले श्री सूत जी महाराज भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम करते हैं। भगवान को प्रणाम करना ये परम भक्ति है। अगर केवल इसी भक्ति को हम ठीक ठीक समझ लें तो भगवान को प्रणाम करने मात्र से ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है। हमारे श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज को आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि एक बार भी व्यक्ति अगर भगवान को ठीक से प्रणाम कर ले, ठीक से तो मैं कह रहा हूं, यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं कैसे भी कर ले, यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि, यथा तथा वापि, जिस किसी भी प्रकार से, जैसे तैसे, इसका अर्थ सीधे सीधे हुआ जैसे तैसे। यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि, सकृत माने एक बार, अंजलि माने प्रणाम। यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः, उसी क्षण उसके जीवन के जितने अशुभ हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः, अशेषतः माने संपूर्ण रूप से उसके जो अशुभ हैं, पाप हैं, मुष्णाति, भगवान उसे चुरा लेते हैं। मुष्णाति माने चुरा लेना, जिसको हिंदी में कहते हैं मूस लेना। लोग कहते हैं महाराज तो बड़ा चतुर आदमी था, इतना रुपया हमारा मूस लिया। मुष्णाति, इसीलिए चूहे को मूस कहा जाता है। मूस क्यों कहा जाता है? बोले मुष्णाति, मूस क्या करता है? बोले सब सामान बटोर के ले जाके बिल के अंदर में रख लेता, इसीलिए उसको मूस कहते हैं। वो संस्कृत का ही शब्द है। तो तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः, उसी समय उसके सारे अशुभ भगवान चुरा लेते हैं। मुष्णात् अशुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति, और उसके जीवन में जितने शुभ हैं वो पुष्णाति माने पुष्ट हो जाते हैं। तो महाराज एक बार हमने भगवान को प्रणाम किया, सारे पाप भगवान ने छीन लिया और हमारे जीवन में शुभ का संचार हो गया। बोले तो फिर तो वो शुभ एक दिन समाप्त हो जाएगा? कहते नहीं, तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते, वो फिर कभी खत्म नहीं होगा। इतना शुभ प्रदान कर देते हैं परमात्मा कि न हीयते, वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो भगवान को एक बार भी हम प्रणाम करें तो इसकी बड़ी महिमा है। और वास्तव में ये प्रणाम मुद्रा, अंजलि परमा मुद्रा, क्षिप्रम देव प्रसादिनी, ये अंजलि मुद्रा जो है ना, ये भगवान को प्रसन्न करने वाली मुद्रा। अंजलि परमा मुद्रा, ये समस्त मुद्राओं में परम मुद्रा है, श्रेष्ठ मुद्रा है। भगवान को बाकी जितनी मुद्रा दे दो आप,
कितना भी धन दे डालो उस मुद्रा का कोई मूल्य नहीं है। यहां तो मुद्रा का मतलब मुद्रा का दोनों अर्थ होता है। मुद्रा माने धन और मुद्रा माने हाथ की मुद्राएं, शरीर की मुद्राएं, अलग अलग आकृति, एक्टिविटी जो भी कह लिया जाए उसको भी मुद्रा कहते हैं। लेकिन दोनों अर्थों को जोड़ करके अगर चिंतन करें तो भगवान को कितनी भी मुद्रा आप दे दो, कितना भी धन दे दो, ठाकुर जी को क्या धन दोगे जो साक्षात लक्ष्मीपति हैं? इसीलिए भक्तों ने कहा कि महाराज मैं आपको क्या दूं? हीरे पन्ने पोखराज मोती वैदूर्य, बोले ये जितना रत्न है ये सब कहां रहता है? बोले सारे रत्न समुद्र में रहते हैं। समुद्र रत्नों का आकर है और जो समुद्र सारे रत्नों का आकर है उसी समुद्र में भगवान रहते हैं। रत्नाकरोस्ति सदनम, रत्नाकर ही जिनका सदन है, माने सारे धन, सारी दिव्य वस्तुएं, मुद्राएं, रत्न जिस समुद्र में है वो समुद्र ही जिनका घर है, उनको तुम क्या दोगे? उनके पास तो सब है। रत्नाकरोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा, और भगवान की जो गृहिणी है वो कौन है? बोले पद्मा है, लक्ष्मी है, जो सारे धन की अधीश्वरी है, अधिष्ठात्री है। तो उनको हम क्या देंगे? किम देयमस्ति बदमे जगदीश्वराय, किम देय, मैं आपको क्या दूं? हे जगदीश्वर आप ही बताओ कि आपको मैं आप क्या दूं? तो भगवान कहते हैं मुझे अगर देना है तो तुम एक मुद्रा दे दो। बोले क्या मुद्रा? बोले सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विभीषण शरणागति के प्रसंग में भगवान कहते हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार प्रपन्न हो करके तुम मुझे प्रणाम कर लो और प्रणाम करके कह दो मैं तुम्हारा हूं, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। एक बार प्रणाम करके तुम कह दो मैं तुम्हारा हूं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि, हे प्रभु मैं आपका हूं। यही भगवान सुनना चाहते हैं। लेकिन इस जीव का दुर्भाग्य कि जीव कहता हम इनके हैं, हम इनके हैं। संसार के प्राणियों को अपना बताता है और अपने को उनका बताता है, लेकिन कभी ये भगवान से नहीं कहता प्रभु मैं आपका हूं। कहते हैं लोग कि हम तो इनके बेटा हैं, हम इनके पति हैं, हम इनके भाई हैं, हम इनके संबंधी, हम इनके रिश्तेदार हैं। भगवान यही सुनना चाहते हैं, एक बार तुम ये कह दो कि मैं तुम्हारा हूं। और वास्तव में जीव भगवान का है, लेकिन इस बात को हम स्वीकार नहीं करते। यही हमारा अपराध है, इसी कारण हम दुख पाते हैं। भगवान कहते हैं तवास्मि इति याचते, मैं तुम्हारा हूं, ऐसी एक बार याचना तो कर लो, एक बार तो कह दो। उसी क्षण अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं तुमको समस्त भूतों से अभय कर दूंगा। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद्व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, मेरा नियम है, मेरा संकल्प है। उसी क्षण मैं तुमको समस्त दुखों से मुक्त कर दूंगा। तो एक बार भी जीव भगवान को प्रणाम कर ले, ठाकुर उसके जीवन को दिव्य बना देते, मंगलमय बना देते, उसके जीवन के दुख निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए ठाकुर को प्रणाम करना चाहिए। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी, ये भगवान को प्रसन्न कर देने वाली मुद्रा है। भगवत पाद श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक बार भी जिसने आपको प्रणाम कर लिया, सकृत्कृतोंजलि तदैव मुष्णात्य शुभान्य शेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयति। इसीलिए संत भगवंत, संत और भागवत भगवान के अनुरागी सदा ठाकुर को प्रणाम करते रहते हैं। इसलिए हम आप भी श्रद्धा से भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कौन है? कहते हैं सच्चिदानंद जिनका रूप है। सत चित आनंद, सत माने अनंत सत्ता, चित माने अनंत ज्ञान और आनंद माने अनंत सुख, अनंत आनंद। तो अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद, यही जिनका रूप है।
ऐसे भगवान सच्चिदानंद रूपाय। और इसका दूसरा अर्थ यह भी है, सत माने प्रकृति, दूसरा अर्थ है सत माने प्रकृति, और चित माने जीवात्मा, सतचित, और आनंद माने भगवान। तो सत और चित, सत माने प्रकृति, चित माने जीव। ये प्रकृति और जीव ये दोनों कौन हैं? बोले ये दोनों परमात्मा के विशेषण हैं, परमात्मा के शरीर हैं। ये प्रकृति भी परमात्मा का शरीर है, और हमारी आपकी जो आत्मा है, हम आप जो हैं, हम भी आप परमात्मा के शरीर हैं। तो प्रकृति और जीव ये दोनों जिस परमात्मा के शरीर हैं, वो परमात्मा सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद रूपाय। इसी को दूसरे शब्दों में कहो तो संपूर्ण सृष्टि क्या है? बोले 3 रूपों में है, ब्रह्म जीव माया। ब्रह्म माने भगवान, जीव माने हम आप, और माया माने जो दिख रही है प्रकृति, जड़ प्रकृति। तो जड़ प्रकृति और हम आप जो आत्म रूप हैं, ये दोनों कौन हैं? बोले परमात्मा के अधीन हैं, परमात्मा के द्वारा नियाम्य हैं। और परमात्मा हम सब का अंतर्यामी है, वो प्रकृति का भी अंतर्यामी है और आत्मा का भी अंतर्यामी है। ऐसे भगवान जो आनंद स्वरूप हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं सच्चिदानंद रूपाय। और वे भगवान करते क्या हैं? कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो सारे विश्व की उत्पत्ति के हेतु, संपूर्ण विश्व जिनसे उत्पन्न होता है, और केवल उत्पन्न ही नहीं होता, विश्वोत्पत्त्यादि, विश्वस्य उत्पत्ति और आदि, आदि माने पालन और संहार, ये 2 अर्थ आदि का। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति के कारण हैं और संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं और संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं, ऐसे भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के जो हेतु हैं। तापत्रय विनाशाय, जो अपने शरणागत भक्तों के जीवन के तीनों तापों को, दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार के तापों को जो दूर कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, केवल कृष्ण को प्रणाम करते हैं? कहते नहीं, श्री कृष्णाय, श्री जी के सहित कृष्ण को प्रणाम करते हैं।